हेलो। फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि डोमेन निकलने वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग ऑफ कॉस 2 पाई एक्स टू द बेस x। तो डोमेन डोमेन निकालना पूरी कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है और इजी जाता है। लेकिन रेंज निकालना डिफ़िकल्ट जाता है, पर रेंज निकाल लिया तो क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। बट रेंज क्वाइट ऑप्शनल, बट बिना डोमेन के नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरी जो कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं वो डोमेन में रह के ही पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, यू अप्लाई ऑल द कंडीशन एंड टेक इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर देखो, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव और बेस ग्रेटर देन ज़ीरो नॉट इक्वल टू 1। तो पहले रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो लॉग ऑफ कॉस 2 पाई एक्स टू द बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अब इसमें केसेस बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अगर मेरे को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो लॉग हटाना पड़ेगा, पर लॉग हटाने के लिए बेस चेक करना पड़ता है कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो दो केसेस बनेंगे। तो जब बेस 1 से छोटा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन इसके अंदर आ रही है। मेरा फाइनल एम ये है कि 3 कंडीशन लगनी चाहिए। रूट के अंदर वो लगा चुके हैं, एंड बेस पे वो केसेस बना ही रहे हैं तो लग जाएगी, और लॉग के आगे पॉजिटिव, तो वो सॉल्व करते वक्त कंसिडर कर लेंगे। तो बेस 1 से छोटा है तो लॉग हटेगा, लॉग हटेगा तो cos 2 पाई एक्स, और ये आएगा x रेज टू 0 जो कि 1 होगा। बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लग गई तीनों कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन लग गई। देखो, रूट के अंदर का पॉजिटिव यहाँ पे लग गया, बेस पे कंस्टेंट यहाँ पे लग गया, और लॉग के आगे आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये लग गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos 2 पाई एक्स 0 से 1 के बीच में कब होगा, और x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये केस है। तो ठीक है, तो cos 2 पाई एक्स 0 से 1 के बीच में कब आएगा, जब जब 2 पाई एक्स यानी एंगल, cos का एंगल, तो 0 से 1 के बीच में कब आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं 0 से लेके, तो 0 पे 1 देगा, चलेगा, फिर कब तक, π/2 तक। तो π/2 पर π/2 पे 0 देता तो हॉलो आएगा। पीछे चाहते हैं तो कहाँ तक आएगा, -π/2। तो ये -π/2। नेक्स्ट, क्या और पीछे ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि केस है 0 से 1, तो इसका फाइनली इंटरसेक्शन लगने वाला है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 वैसे भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में और पीछे जाके इंटरसेक्शन में कुछ मिलेगा नहीं। पर आगे चेक कर लेते हैं, आगे शायद कुछ मिल जाए। तो π/2 के और आगे गए तो 3π/2, फिर ये 5π/2। तो ये ऐसे पाई की साइकिल चलती रहेगी, आगे भी और पीछे भी। नेक्स्ट, विद इन ए केस इंटरसेक्शन, तो ये जो केस है और ये जो 2 पाई एक्स आया तो इनका इंटरसेक्शन लगेगा, पर एक्स एक्स का इंटरसेक्शन लगेगा, तो ये 2 पाई एक्स आई है, तो मुझे इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स क्या होगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो 2 पाई से डिवाइड किया तो -1/4, 1/4, 3/4, 5/4। तो एक ये आया और एक ये आया। नेक्स्ट, विद इन ए केस इंटरसेक्शन, तो केस क्या है, केस है 0 से 1, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 0 से 1 और दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये केस 1 का आंसर आ गया। तो 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1, और सब पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि हॉलो लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट केस का आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू 0 से 1/4, 3/4 से 1। तो देखो 0 से 1 के बीच में भी हो गया, सो दैट लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव भी रहे और रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रहे। अब है सेकेंड केस, जब बेस 1 से बड़ा है। तो हम लोगों ने क्या लिया था, cos 2 पाई एक्स टू द बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लॉग हटाएंगे तो cos 2 पाई एक्स और x इज टू 0 आ जाएगा 1। इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अच्छा, cos 2 पाई एक्स 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, पर 1 तो हो सकता है। तो cos 2 पाई एक्स 1 होना चाहिए, और आंसर जो भी आएगा विद इन ए केस आना चाहिए। तो वो कौन कौन से एंगल हैं जहाँ पे 1 देता है, तो ढूंढते हैं। तो जैसे -4π, -2π, 0, 2π, 4π, 6π, डॉट डॉट डॉट, है ना, और ये पीछे भी। फिर x क्या हो जाएगा, 2π से डिवाइड कर दो, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट, अब इसका इंटरसेक्शन लगेगा x ग्रेटर देन 1, तो सिर्फ 1 से बड़ा ही आना चाहिए। तो 0 नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, -2, एक्चुअली नेगेटिव कोई भी नहीं आएगा, और इवन 1 भी नहीं आएगा।
वैसे भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बेस कैन नेवर बी 1, तो 2 के आगे वाला ही आएगा। तो सेकंड केस से आंसर क्या मिला? 2, 3, 4, 5 से लेके, तो ये सेकंड केस का आंसर मिला। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1 यूनियन 2, क्योंकि या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, तो 1 यूनियन 2। तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1, ये ओपन इंटरवल है, यूनियन 2, 3, 4 से लेके डॉट डॉट डॉट, तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, पर ये नेचुरल नंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये मैं ध्यान में रखूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3। पहले तो ये कि रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये तो ln स्क्वायर है, तो ln स्क्वायर है मतलब विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दो केस बन गए, या तो ln स्क्वायर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये तो होगा ही, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो ये तो होगा ही, तो या तो वो 0 हो सकता है, फिर इसका मतलब ये तो ग्रेटर, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होगी, तो मतलब एक 0 तो हो ही सकता है ना, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लॉग के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस हैं। तो ठीक है, ln ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4, ये और है तो ये भी चलेगा, मतलब 4 चलेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना है, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर क्या है ना, तो चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करेंगे, -2 5 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था, तो 5 के डॉट उसके आगे, -2 पे डॉट उसके पीछे। नेक्स्ट x माइनस 3 पॉजिटिव, तो यानी x इज ग्रेटर देन 3, तो जो आएगा x ग्रेटर देन 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 यूनियन के लिए, पर ये दोनों पे एंड लगा हुआ है, तो दो ठीक है, तो अब दोनों पे एंड इंटरसेक्शन लेंगे, तो 5 पे आगे -2 के पीछे। अब देखते हैं 3, तो 3 पे होलो उसके आगे, दोनों का इंटरसेक्शन, तो 5 के आगे, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी, क्योंकि इधर डॉट है इधर भी डॉट है, तो डॉट डॉट का इंटरसेक्शन डॉट, तो 5 से इन्फिनिटी यूनियन 4, क्योंकि वो अलग से आया था कि वो 0 हो सकता है। तो बच्चे मिस करते हैं, बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, ये दोनों चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें समझ में आ रहा है स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है और लॉग के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये बच्चों को ध्यान में रहता है, ये बच्चे भूल जाते हैं, तो 4 मिस हो जाता है, जबकि 4 भी आंसर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स x, ये इसका डोमेन अपन ने निकाला हुआ है, प्लस लॉग ऑफ बेस है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस मॉड x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर सेक ऑफ साइन x। तो इसमें क्या करेंगे, सबका एक साथ नहीं निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे, मतलब इसका डोमेन निकालेंगे d1, इसका डोमेन निकालेंगे d2, इसका डोमेन निकालेंगे d3 और इसका डोमेन निकालेंगे d4, और चारों का इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा। तो करते हैं, तो d1 क्या कहता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, तो r माइनस, जब वो 0 हो रही है तो उसको निकाल दो। तो बॉक्स 0 कब होता है, बॉक्स 0 तब होता है जब x क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन इंटरवल होता है, तो उसको निकाल दो। तो ये पहले वाले का डोमेन आ गया। दूसरे का डोमेन कंडीशन क्या क्या लगेगी, लॉग के आगे की पॉजिटिव, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो देखो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो तो 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो फिर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई, फिर 1 ऐड कर दो। तो मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि ये बेस की वैल्यू क्या होंगी, तो ये बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो 0 से 1 तो चलेगा पर 1 नहीं चलेगा, तो यानी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यानी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0, तो यानी एक्स शुड नॉट बी इंटीजर। तो चलो बेस से तो समझ में आ गया कि एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। फिर लॉग क्या आ गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी x बिलोंग्स टू रियल के लिए पॉजिटिव है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो कोई ऐसा x होगा ही नहीं जिसके लिए ये 0 आए, या कोई ऐसा x होगा ही नहीं जिसके लिए नेगेटिव आए, तो ये हर x के लिए ट्रू है। पर बेस में प्रॉब्लम है इंटीजर का, तो सेकेंड डोमेन आ गई, x शुड नॉट बी बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड थर्ड केस है डिनोमिनेटर में और रूट के अंदर है, तो 2 माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी मॉड एक्स इज लेस देन 2, और मॉड एक्स लेस देन 2 क्या होगा, -2 से 2 के बीच में। ये थर्ड आ गया। फोर्थ डोमेन क्या है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी सेक ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो समझ लेते हैं, तो पहले ये समझते हैं कि साइन एक्स क्या देगा, क्योंकि देखो सेक एक्स क्या देगा कि इसको मिल क्या रहा है, और इसको क्या मिल रहा है कि साइन एक्स क्या देगा। तो साइन एक्स देता है -1 से 1 रेडियन। सो सेक अगर -1 से 1 लेगा, तो देखो ना, सेक एक्स को अगर -1 से 1 रेडियन मिलेगा तो सेक पॉजिटिव देगा। तो इस केस में सेक जो होता है, तो इसका मतलब सेक ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि सेक को मिल रही है -1 से 1 रेडियन, यानी -57 डिग्री से लेके अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री मिल रहा है, तो सेक देगा पॉजिटिव, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हर एक्स के लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन 4 आ जाएगा रियल नंबर। अब चारों को लोकेट करते हैं, तो देखो पहला कह रहा है कि 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो दिस विल बी द डोमेन। और सेकंड वाला बोला है कि इंटीजर नहीं होना चाहिए, सेकंड वाला बोला इंटीजर नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ऐसे ये चलता जाएगा। फिर -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा पीछे की तरफ, -2 -1 2 3, फिर आगे चलता जाएगा, मतलब हर इंटीजर पे हॉलो आ जाएगा। ये सेकंड की वजह से हुआ। फिर थर्ड की वजह से, थर्ड ने बोला -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। फिर फोर्थ की वजह से कोई इशू नहीं है, वो बोला रियल नंबर है। अब इनका इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा, तो एक ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब जो चारों में है, और एक ये आया, तो इसके पीछे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन वाली है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन नल सेट चला जाएगा। आगे जाने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रीन वाली है नहीं, तो इंटरसेक्शन नल सेट में चला जाएगा आगे। तो कौन कौन सा मिला है, जो चारों में है, तो एक -2 से -1 मिला यूनियन, -1 से 0 मिला यूनियन, 1 से 2 मिला, तो -2 ओपन, -1 ओपन, 0 ओपन, 1 ओपन, 2 ओपन, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू। और ये सारे इंटीजर्स पे तो हॉलो ही रहेगा बिकॉज ऑफ द सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में x इंटीजर नहीं हो सकता ना, तो x इंटीजर नहीं हो सकता, तो वैसे भी सारे इंटीजर्स पे हॉलो ही आने वाला है, तो ओपन इंटरवल ही आने वाला है। तो दिस इज द आंसर। ये सब समझ के लेना अच्छे से, है ना। नेक्स्ट एक और है, कॉम्बिटोरियल का है, तो कॉम्बिटोरियल का मतलब डोमेन, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 c 2x माइनस 8, y इज इक्वल टू x प्लस 1 c 2x माइनस 8। तो इसके लिए पहले कंडीशन समझते हैं। तो देखो NCR और NPR, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है, तो n फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, वो हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसकी वैल्यू 2 6 24 120, तो ये फैक्टोरियल्स है। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा 720, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आएगा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आएगा। बस डोमेन के लिए कंस्टेंट समझना है, जैसे लॉग क्या है, लॉग के आगे पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो बस वो मेरे को कंडीशन समझ के लेना है। तो देखो इसकी कंडीशंस क्या है, पहला सुपर स्क्रिप्ट जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए, और सुपर स्क्रिप्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबस्क्रिप्ट। ये 3 कंडीशन है दोनों के लिए, ये दोनों के लिए 3 कंडीशन है। अब अप्लाई करते हैं, तो यानी देखो, तो सुपर स्क्रिप्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सबस्क्रिप्ट,
एंड सुपरस्क्रिप्ट शुड बी होल नंबर एंड सबस्क्रिप्ट शुड बी होल नंबर. तो दीज आर द कंडीशंस. तो x+1 होल नंबर होना चाहिए. तो x+1 अगर होल नंबर होना चाहिए तो x क्या होना चाहिए? तो x होना चाहिए -1 0 1 2 3 सो ऑन, है ना. फिर अगर 2x - 8 होल नंबर होना चाहिए तो x क्या होना चाहिए? तो उस केस मतलब ऐसा x होना चाहिए जिससे 2x - 8 होल नंबर आ जाए. तो वो होगा 4 9/2 5 11/2 एंड डॉट डॉट डॉट. तो x ये होना चाहिए, है ना. अब है x+1 इज ग्रेटर देन 2x - 8. तो उसके लिए तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 9. इससे आ जाएगा x लेस देन 9. तो अब तीनों कंडीशन अप्लाई करते हैं. ये एंड की कंडीशंस हैं. वो अपन ने जो किया था ना वो एंड की कंडीशन है कि ये तीनों होनी चाहिए. तो इसमें तीनों में एंड की कंडीशन है. एंड मतलब इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन मतलब वो नंबर्स जो तीनों को सेटिस्फाई करें. तो x कह रही है सारे होल नंबर होने चाहिए. तो ये बाई टू वाले कैंसिल हो जाएंगे और x 9 से छोटा होना चाहिए. और ये दूसरा वाला बोल रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए. तो 4 5 6 7 8 9. इसने बोला 9 से छोटा होना चाहिए, इसने बोला 4 से बड़ा होना चाहिए और इसने बोला ये बाई टू वाले नहीं होने चाहिए. तो 4 5 6 7 8 9. तो ये डोमेन के क्वेश्चन है.